एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका। और सभी को पता चल चुका है कि सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आपका जो भी एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को ही होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और आपके जो आप तैयारी कर रहे थे उसमें एक नई रफ्तार आ गई है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से सभी थोड़ा सा परेशान हैं कि अब हम कैसे तैयारी करें। तो ऐसे टाइम में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ आज के वीडियो में कि हम क्या करें सीटेट एग्ज़ाम के लिए, किस तरीके से हम सीटेट को पास कर सकते हैं। तो कैसे पास करें सीटेट, और क्या रणनीति होनी चाहिए हमारे पेपर के लिए, और क्या पढ़ें इस शॉर्ट टाइम में, किस तरीके के नोट्स होने चाहिए जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। और पेपर के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हम पॉइंट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं हम, तो उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पेपर के लिए कुछ आवश्यक पॉइंट हैं हमारे लिए, तो वो भी हम बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 हुआ कि हमें कैसे सीटेट पास करना है, क्या रणनीति देखेंगे, किस तरीके से हमारे नोट्स होनी चाहिए, और पेपर के लिए क्या ऐसे आवश्यक पॉइंट होने थे। तो चलिए से जल्दी से हम वीडियो को बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। तो जैसे कि आप पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईवीएस एनसीईआरटी नोट। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको अगर नहीं पता है, वैसे सभी को पता होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ईवीएस एनसीईआरटी नोट, क्योंकि ये सीटेट एग्ज़ाम्स में आपके एक एक नंबर आते हैं ईवीएस एनसीईआरटी में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है, एक सिलेक्शन से आपकी सफलता की ओर पहुंच भी सकते हैं। तो अभी भी टाइम है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए ईवीएस नोट्स के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी भी वक्त है, आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, आप देख लीजिए। और ज़रा ज़रा से क्वेश्चन है, बस आपके एक नंबर सफलता की ओर आपको ले जा सकता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर के पेपर देखने से हमें एक तो ये आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से पैटर्न आता है, क्या क्वेश्चन रहता है, किस तरह की क्वेश्चन की लैंग्वेज रहती है। आप सभी को पता है कि सीटेट पेपर की जो हमारे क्वेश्चन की पेपर की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है। तो एक क्वेश्चन को मिनिमम हमें 5 टाइम्स वहाँ पढ़ना होता है, तब हमें समझ में आता है। लेकिन वहाँ पर इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम उसको समझ सकें, उसको ध्यान से। इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो हमें वहाँ पर उलझा के रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हमें बाहर निकलने के लिए हमें देखना है लास्ट ईयर में पेपर में जाके कि क्या ऐसे चीज़ें हैं, किस तरीके से लैंग्वेज आती है। आप मेरे चैनल पर भी उसको देख सकते हैं, कुछ लास्ट ईयर के पेपर हैं मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किए हैं। फिर अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, रिवाइज योर नोट्स। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जब भी अपने जो भी आपके पास नोट्स हैं, आपके चाहे इंस्टीट्यूट के नोट्स हों या आपने कहीं पे भी अपने स्वयं के नोट्स बनाए हों, तो जो भी आपके नोट्स हैं, चाहे आपके मैथ्स के हों, ईवीएस के हों, हिंदी के हों। हिंदी तो वैसे बेसिकली आपका पैराग्राफ आता है, गद्यांश आता है, और उसमें से हमें क्वेश्चन बताना होता है। तो वो भी बहुत इजीली पोर्शन सॉल्व हो जाता है, लेकिन अब अगर वहाँ आपने पेशेंस से काम लिया तो। लेकिन इतना भी पेशेंस नहीं है कि आप वहाँ पर अपना टाइम ही गंवा दें। अगला पॉइंट है हमारा एक्यूरेसी इन योर एग्ज़ाम हॉल। जी, बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अगर एग्ज़ाम हॉल में नहीं अच्छी है, अगर आपका वहाँ पहुँचते ही कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो घबराइए मत, आप बस पेशेंस देखिए। और अभी टाइम है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए और ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स को आप ज़रूर पढ़िए। जो लोग कई बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हुए, लेकिन इस बार वो सफल अवश्य होंगे। तो एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आपको स्पीड अपनी कैसे मेंटेन करनी है, क्योंकि पेपर इतना लेंदी आता है। उन सब चीज़ों से हमें कैसे बाहर निकलना है, तो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट ईयर के पेपर देख के पता चल जाएगा जल्द। और आप अपना अभी समय डिसाइड कर लीजिए, ये पेपर मैंने इतने समय में लगाया है, और वहाँ पर वही चीज़ आपकी परफॉर्म में बेहतर लाएगी। ठीक है, अगली बात करें हम, पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। तो सीटेट के पेपर में अगर आप देखेंगे, गौर अगर थोड़ा सा करेंगे लास्ट ईयर के पेपर को देख के, आपका मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो या संस्कृत की भी बात करें, तो कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा पैडागॉजी बेस्ड होते हैं। बच्चे किस तरीके से उनकी समस्याएं आती हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, उनको
वो किस तरीके से हमें रुचि लानी है, उन किस तरीके से उन बच्चों की समस्याओं का हमें निदान करना है। तो पेडागोजी आपके लिए यहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहती है। मैथ में भी सही सा पोर्शन आता है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आता, टिपिकल नहीं आता है। एक टीचर के लिए जो एक सोच होनी चाहिए, जितना ज्ञान होना चाहिए, उस तरीके से नॉर्मली 7th 8th के क्वेश्चंस आते हैं। बस वहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। बस आपके पेडागोजी क्वेश्चन होते हैं तो वो आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और आपको बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रांग होना चाहिए पेडागोजी बेस्ड, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं आपके लिए, आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और भी सारी चीज़ें रहेंगी, वो भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। पेडागोजी और ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स, जितनी भी सीटेट से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ अपडेट होती है एडमिट कार्ड के लिए, वो आपको सबसे पहले इस चैनल पर बताई जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद प्रियंका, और अपने एग्ज़ाम की बहुत जल्दी से तैयारी कीजिए। पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंस को आप अपने बिल्डअप कीजिए। ऐसे नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए जो आपके कॉन्फिडेंस को लो ला देते हैं। आपको अपनी क्षमताओं को यहाँ पहचानना है। आपको अपने जो भी आप सफलता चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रूफ करने का यही एक मौका है, और उसको आप गवाइए मत, यही एक समय है, ठीक है। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद प्रियंका, ताकि और आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।